अस्सलाम वालेकुम जी। अहमद, प्रैक्टिस की क्या अपडेट है? किसकी नहीं कर? डिफरेंशियल इक्वेशन वाली क्लास ही नहीं है ये। चलो, डिफरेंशियल इक्वेशन का पता चल गया कि वो नहीं की। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये P3 बता रहे हैं आप। ये AS है, इसकी भी नहीं की। क्या किया है? कोई प्रॉब्लम्स वगैरह बताएं। देखिए, दिस इज द बेस्ट टाइम। आपको ये 2-3 दिन और इसमें मिलेंगे, जिसमें हम P1 की क्वेरीज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारी मैकेनिक स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आप इस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा नहीं कि मैं सर्कुलर मेजर करवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ। आप क्वेश्चंस करके आएंगे, आप प्रॉब्लम्स बताएं, वो डिस्कस होंगे यहाँ। अगर कोई टॉपिक मिस हुआ है तो मेरी AS और A2 दोनों की नया बैच स्टार्ट हुआ, उसको ज्वाइन कर लें। जी, अयान, फहाम, साद, अलीशा, आई होप आपने आज भी कुछ फर्दर P1 की प्रैक्टिस की होगी। ये 2-3 दिन ही हैं हमारे, और जिसमें मैं आपकी क्वेरीज को एड्रेस करूंगा। उसके बाद हमने मैकेनिक स्टार्ट करनी है। बताइए प्रॉब्लम्स। साथ। सर मैं आपको पिक्चर भेजूं या मैं आपको क्वेश्चन का वो बता दूं, ईयर बता दूं? टॉपिक कौन सा है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। और वही टॉपिकल है, चले मैं जी। ओपन करता हूँ। जी साहब, बताइए क्वेश्चन नंबर। सर टॉपिकल्स में से क्वेश्चन नंबर 4। इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 4। जी सर, ये वाला। और एक और है क्वेश्चन नंबर 21। चलिए पहले ये देख लेते हैं। फिगर 1 shows part of the curve y is equal to x square minus 1, y is equal to x square minus 1। ये है कर्व। और and the line y is equal to h, this is the line y is equal to h, where h is a constant। तो जब h कांस्टेंट है, इसका मतलब y is equal to 3 होगा, y is equal to 4, y is equal to 3.5, इस तरह कुछ होगा। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। The shaded region is rotated through 360 degree about y-axis. Show that the volume of revolution is given by v is equal to
पाई 1/2h² प्लस h। देखिए, अगर आपको ये कहे वॉल्यूम आप खुद कैलकुलेट करें, तो क्या आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं इसका वॉल्यूम? अबाउट वाई एक्सिस अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो आपने अबाउट वाई एक्सिस, रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस मीन लिमिट्स क्या है रोटेशन की? लिमिट्स है 0 से लेकर एज तक, आपने इस शेप को रोटेट करना है 0 से लेकर एज तक। सो आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला इज पाई, लिमिट्स हैं 0 टू एच। फॉर्मूला क्या होता है? x² dy, ऐसे ही है ना, x² dy। अब आपने यहां से x को सब्जेक्ट बनाना है। इसमें से अगर आप x को सब्जेक्ट बनाए तो यू विल गेट y+1 इज इक्वल टू x²। अच्छा, यहाँ पे साथ आपको x सब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो x² आ गया ना, यही काफी है, क्योंकि आपको चाहिए ही x²। तो आप इसको लिख दीजिए पाई, लिमिट्स 0 टू h, x² इज y+1 dy। So let's integrate this. Volume is equal to pi. What's the integration of y? y²/2. What's the integration of 1? y is with respect to y चल रहा है, तो its integration is y। और लिमिट्स हैं 0 to h। So now Saad, I will put the limits. So limits are v is equal to pi. First the upper limit, which is h² / 2 plus h, and then the lower limit put करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। चले पुट कर लेते हैं, मैजिक। 0² / 2 प्लस 0, वो तो 0 ही हो जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? सो आपके पास वॉल्यूम आ गया पाई 1/2h² प्लस h, और यही हमें प्रूव करना था। जी, इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा सर, कुछ क्वेश्चन है जिसमें लिमिट थी 0 और इन्फिनिटी, उसका वो यस, क्या होता है वो? बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो मैंने करवाना है बिल्कुल। ये तो मुझे सर अहमद ने भी कहा था जी। हादी बताइए। सर मुझे भी ये वाला क्वेश्चन समझा देते, मैंने भी आपसे पूछना था। देखिए, ये मैंने सिर्फ सात को नहीं एक्सप्लेन किया, ये सर वो सबको। मैंने ले। अच्छा, आपने अभी ज्वाइन किया, ठीक ठीक। जी सर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था इसमें? वॉल्यूम का फॉर्मूला यही होता है पाई लिमिट्स x1 से x2, सॉरी y1 से y2, x² dy। सो ये जो शेडेड रीजन है, इसको आपने, इसकी लिमिट्स आपको पता है 0 से लेकर h तक। सो हमने देखे हैं 0 टू h, इसको लिमिट्स लगा ली। फॉर्मूला है x²। अब x² आपने यहां से x² को सब्जेक्ट बना लिया, जो कि बन गया y+1। सो x² की जगह आपने y+1 लिख दिया, और फिर y को इंटीग्रेशन की, इसकी इंटीग्रेशन इज y²/2, और 1 की इंटीग्रेशन इज y। और फिर लिमिट्स पुट की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जी, क्लियर है? जी सर। ओके जी, इसका सेकंड पार्ट भी करना है साथ, या कि पार्ट 1 में ही प्रॉब्लम था? नहीं सर, सेकंड पार्ट हो जाएगा। ओके, सर इसका बी पार्ट बता दें। इसका बी पार्ट, ये है बी जी पार्ट। सर। Okay, B part is figure 2 shows a cross section. Figure 2 shows a cross section of a bowl containing water. When the height of the water level is 8 centimeter, यार अजान हो जाए फिर हम आगे करते हैं।
अच्छा जी, it says when the height of the water level is 8 centimeter, the volume V of water is given by pi half h square plus h. Water is poured into the bowl at a constant rate of 2 centimeter cube per second. Find the rate in centimeter per second at which the height of the water level is increasing when the height of the water level is 3 centimeter. हादी, मुझे आप सिर्फ ये बताइए ये टॉपिक कौन सा है? Ayan, can you tell which topic is that? Sir, differentiation, And in differentiation? the chain rule. Yeah, chain rule, you are right. So देखिए, water is poured into the bowl at a constant rate of, इसकी mathematical form क्या है? How will you write this mathematically? जिस तरह लिखते हैं ना, rate of change of y with respect to x is dy by dx. Rate of change of y with respect to ना हो तो dy by dt. Rate of change of x dx by dt. Rate of change of radius dr by dt. यहाँ पे उसने क्या, water is poured into the bowl at a constant rate of 2 cubic centimeter per second. ये क्या है? ये किस चीज का रेट गिवन है? वॉल्यूम का. अगर ना भी समझ आए आदि, हम यूनिट देख के भी डिसाइड कर सकते हैं. सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट है और वाटर पोर हो रहा है तो वाटर मीन वॉल्यूम. सो पर सेकेंड, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम dv by dt is 2 centimeter cube per second. Find the rate in centimeter per second at which the height of the water level is increasing. Hadi, please tell, find क्या करना है मैथमेटिकली बताइएगा. Sir, mathematically, sir, dh over dt. परफेक्ट. हमने फाइंड करना है dh ओवर dt. सो dh ओवर dt फाइंड करना है. तो dh ओवर dt के लिए चेन रूल बनाते हैं. सो चेन रूल फॉर dh ओवर dt इज, चेन रूल हमें बना के बताएंगे अहमद. बताइए dh ओवर dt इज dh by dt is equal to dh by dt. क्वेश्चन में देखेंगे h और t के अलावा और कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है. इट इज v, so here comes dv and dv. So if you want to find dv by dt, so it's already given, 2 है आपके पास. अब आपके पास dh over dv कहां से आएगा? ये कहां से आएगा? इसके लिए आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, वॉल्यूम की इक्वेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ h. सो वॉल्यूम की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे dv by dh आ जाएगा. सो वॉल्यूम की इक्वेशन है पाई 1 by 2 h square plus h. सो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू h, dv by dh इज क्या, पाई एज इट इज. पाई तो कोफिशिएंट है वो ऐसे जगह. हाफ h स्क्वायर की डिफरेंशिएशन फहाम बताएंगे.
Faham, what's the differentiation of half h square? Sir, 1 by 2 will be multiplied by 2. So 1 by 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, और पावर में से 1 माइनस 2 Yes, sir. माइनस 1, so सिर्फ h रह जाएगा, ऐसा ही है। आ जाएगा। और Yes. प्लस इस h की डिफरेंशिएशन, क्यों दिया उसको 6 से 6:45 का टाइम? अब कोई नया है तो उसको बहुत बड़ा टाइम देना। ठीक, so h की डिफरेंशिएशन इज 1, so this is dv by dh। so आप पुट करते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ dh by dv चाहिए, so उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मीन 1 over pi h plus 1, and what is dv by dt? It's 2, और h में क्या पुट कर दें? हाइट ऑफ द वाटर लेवल इज 3 सेंटीमीटर, सो h में आप 3 पुट कर दें। सो h में 3 पुट करें, dh by dt is 3 पुट करेंगे, 3 plus 1 4 pi into 2, so the answer is 1 by 2 pi। इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बताइए। वन ओवर 2 पाई क्या बनता है? 0.160, तो 0.160 बताया है अहमद ने। सो सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिस इज अ rate at which the water level is increasing। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, देखिए डिफरेंशिएशन के कहीं पे डायरेक्टली बताएगा कि इसको डिफरेंशिएट करना है, कहीं नहीं बताएगा इंटीग्रेट करना है। एक बात, जब उसने कहा मीन मेन पॉइंट है, बाकी आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से आइडिया हो जाता है। जब कभी इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करने के लिए कहा, जब कभी उसने एरिया की बात की, जब कभी उसने वॉल्यूम की बात की, एरिया फाइंड करने की, वॉल्यूम, ये आप करते हैं इंटीग्रेशन के थ्रू। ये मैं जनरल रूल बता रहा हूं, स्पेसिफिकली वेरिएशन हो सकती है। लेकिन जब कभी ग्रेडियंट की बात करेगा, जब कभी मैक्सिमम पॉइंट की, मिनिमम पॉइंट की, वर्टेक्स की, स्टेशनरी पॉइंट की बात करें, रेट ऑफ इंक्रीज की बात करें, या रेट ऑफ डिक्रीज की बात करें, या जनरली रेट ऑफ चेंज की बात करें, ये सब आपके लिए हिंट हैं कि ये टॉपिक इज डिफरेंशिएशन। ये कुछ जनरल सी बातें हैं। ग्रेडियंट की बात करता है, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट, स्टेशनरी पॉइंट, रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ डिक्रीज, नॉर्मली डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन बात यह है कि इसके अलावा भी कोई ऐसी हो सकती है, लेकिन जनरल रूल नहीं है। अच्छा जी, बताइए और कौन सा क्वेश्चन? 20, ये जो मेरे वर्कशीट सर? है या इसमें से लग है, फिर मुझे उसकी पिक्चर भेजें। सर ये क्वेश्चन नंबर 5 कर देते हैं, इसका सेकंड पार्ट। मैं कर देता हूँ। अगर आपके पास ये मेरी वर्कशीट या मेरे टॉपिकल्स नहीं है, तो फिर आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन की पिक्चर फिर मुझे सेंड करेंगे।
और फिर मैं कहूँगा इसलिए नहीं कि क्वेश्चन देख के मुश्किल लग रहा है, इसलिए कि आपने अटेम्प्ट किया है। सर जी क्वेश्चन नंबर वो उसका पार्ट 2, कौन सा पार्ट 5 का? ये पार्ट 2 सर। ये वाला? जी सर। वाह यार, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये, मुझे लगता है पार्ट प्रीवियस इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए होगी। चलो मैं पहले यहाँ पे अपने पास लिख लेता हूँ कि एफ डबल प्राइम एक्स क्या है। 4x plus 1 whole power minus 1 over 2. It is given that f has a minimum value when x is 2. Minimum at x is equal to 2. So इसका मतलब कि आप आधी पार्ट, अच्छा f डबल प्राइम गिवन था, आपने f प्राइम x फाइंड किया है। मुझे लगता है सेकंड पार्ट में शायद मुझे f प्राइम चाहिए। आप पार्ट 1 कर चुके हैं ना? जी सर। मुझे f प्राइम का आंसर पार्ट 1 का चाहिए। सर 4x plus 1 over 2, सर ये ब्रैकेट में 4x plus 1 raised to the power 1 by 2, सर over 2 4x plus 1 over 2 minus 3 by 2 सर। तो ये पार्ट 1 का आंसर है। सो आप पूछ रहे हैं पार्ट 2। जी पार्ट 2 इज, it is now given that f double prime of 0, f prime of 0 and f of 0 are the first three terms respectively of an arithmetic progression. Find the value of f of 0. तो ये टॉपिक एपीजीपी भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। चले, सॉरी, पता नहीं, मुझे भी लग रहा है उसने लिखा हुआ, देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसे होगा। जी एफ डबल प्राइम 0 बताइए क्या है। सो उसमें आप 0 पुट कीजिए। इसमें अगर आप 0 पुट करें तो 1 पावर माइनस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। अब ऐसा करते हैं, एफ प्राइम ऑफ 0 करते हैं। एफ प्राइम ऑफ 0 अगर पुट करें इसमें अगर आप 0 पुट करें, 1 over 2 minus 3 by 2 minus 1, सो ये आ गया -1। अब उसने ये कह दिया है कि f डबल प्राइम ऑफ 0, f प्राइम ऑफ 0 एंड f ऑफ 0 आर फर्स्ट थ्री टर्म्स। सो फर्स्ट टर्म अगर 1 है, सेकंड टर्म -1 है और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो बताइए थर्ड टर्म क्या होगी? ये तो बहुत आसान हो गया। फिर आदि क्या होगी थर्ड टर्म? सर -3। -3। और अगर थर्ड टर्म -3 है, इसका मतलब f ऑफ 0 -3 है। सो f ऑफ 0 इज -3। हम्म 3 मार्क्स ज्यादा है यार इसके। अच्छा जी नेक्स्ट बताइए सर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन। हम्म ये एक, मैं आपकी तरफ आता हूँ पहले, ये अहमद का क्वेश्चन। अहमद कभी कभी करते होते हैं क्वेश्चन, तो अहमद मेरे आजकल टारगेट पे आया हुआ है। ओए तो ये क्या भेजा है? ये तो आप लोगों को नजर ही नहीं आ रहा होगा। इतना फोकस हो जाएगा, हाँ थोड़ा सा हो रहा है, ब्लर हो जाएगा बराबर। अच्छा जी अहमद कौन सा पार्ट पूछ रहे हैं?
बी पार्ट आप पूछते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन। जी इसमें पार्ट 1 में ए और फाइंड करनी थी इक्वेशन ऑफ ए बी, वो तो खैर कोई मसला नहीं है। इक्वेशन ऑफ ए बी बताइए क्या है ये अहमद? मतलब आपने आप क्वेश्चन मुश्किल ढूंढ रहे थे और कहेंगे दे दूं मैं कर देंगे। मैंने कहा प्लीज वो क्वेश्चन से कहा करें जो आपने अटेम्प्ट किया हो, मजा ही तब है, इसका कोई फायदा नहीं है। अब ये मुझे चाहिए पार्ट ए की इक्वेशन मुझे चाहिए। चले मैं जल्दी से फिर अब कर लेता हूँ, अब आपने आज दिया है तो मैं इसको कर लेता हूँ। इसकी इक्वेशन बन रही है जी, ग्रेडियंट इसका बताएं क्या बन रहा है। ग्रेडियंट इज, क्योंकि ये सेकंड पार्ट में मुझे लगता है ये इक्वेशन मुझे चाहिए हो। सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, सेकंड पार्ट इजी नहीं है, ये मुश्किल क्वेश्चन है। इसकी 3/3 ग्रेडियंट 1 बन रहा है शायद, ग्रेडियंट 1 है इसका। इक्वेशन बनेगी y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 5। इक्वेशन इज y इज इक्वल टू x माइनस 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। जी जरा क्वेश्चन जरा सुनिएगा। 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ऐसा जरूर है। और लास्ट क्वेश्चन है उस पेपर का, 11th क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन when the region between the curve and the line AB is rotated through 360 degree about the y-axis। बताइए भाई। लेंथ की है सर हाँ, सब कुछ पता है, कुछ भी अननोन नहीं। जी सर बताइए पहले साथ। तो पहले तो वो कर्व को कर लेंगे, कर्व की इक्वेशन है हमारे पास, वो कर लेंगे। लाइन की भी इक्वेशन है, बिल्कुल लाइन की है, इक्वेशन ऐसा ही को है। हम एक्स के वो कर देंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे और फिर माइनस कर देंगे। नहीं? बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई लिमिट्स y1 से y2 एक्स स्क्वायर डी वाई। ये फॉर्मूला है वॉल्यूम अबाउट वाई एक्सिस का। पहले मैं करूंगा, पहले मैं वॉल्यूम फाइंड करूंगा कर्व का, यहां से लेकर यहां तक लिमिट्स y की लगानी है। y की लिमिट्स क्या है? -1 to 2। पहले कर्व के लिए फॉर्मूला इज वॉल्यूम पाई लिमिट्स -1 to 2 एक्स स्क्वायर। यहां से अब एक्स स्क्वायर ये क्या है? एक्स स्क्वायर मीन दिस इज एक्स, एक्स क्या है? वाई स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डी वाई। यहां पे इंटीग्रेट करेंगे आप। अब आप लाइन के लिए भी सांस देखते हो, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई, उसके लिए भी लिमिट्स यही है -1 to 2। यहां से एक्स क्या है? यहां से एक्स है वाई माइनस वाई प्लस 3, वाई प्लस 3 होल स्क्वायर। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन लेंथी है। मैं सोचा था कुछ मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल नहीं है, कर लेंगे ना आगे से। मेथड बता दूं वैसे। पहला, यहां पहले स्क्वायर आप स्क्वायर ओपन करेंगे, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। स्क्वायर ओपन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे। इधर भी, इधर स्क्वायर ओपन किए हुए यार भी किया जा सकता है, लेकिन अगर स्क्वायर ओपन करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। रूल क्या है स्क्वायर ओपन करने वाली? लॉजिक क्या है आपको पता है? इनर का डेरिवेटिव कांस्टेंट आना चाहिए। सेकंड में इनर का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, अगर आप स्क्वायर ओपन किए हुए यार होल पावर रूल भी लगाते हैं तो उससे भी हो जाएगा। एंड पे हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अहमद बताइए, समझ आया? जी साद, फहाम, हादी, अयान सब बताइए, ये हो जाएगा ना? जी सर। जी सर। बस इसमें कैलकुलेशन में केयरफुल रहना है। इजी 9 + 2 11 मार्क का क्वेश्चन है।
अच्छा जी, वापस आते हैं उसी वर्कशीट पे। आप बताइए कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे? सर जी वो क्वेश्चन नंबर 17 का पहला पार्ट। 17 पार्ट 1। सर इसमें बस वो वॉल्यूम का वो जो आगे स्क्वायर लगा के उसको जो वो करना होता है वो बस बता दें, बाकी मैं आगे कर लूंगा। मैं देख लेता हूँ। इसमें कर्व की इक्वेशन गिवन है, ओके। लिमिट्स भी अगर देखा जाए तो आपको गिवन करना क्या है? फाइंड शोइंग ऑल नेसेसरी वर्किंग द वॉल्यूम ऑब्टेन्ड व्हेन द शेडेड रीजन इज रोटेटेड थ्रू 360 डिग्री अबाउट एक्स एक्सिस। सो देखिए, अबाउट एक्स एक्सिस है तो लिमिट्स क्या है भाई? एक लिमिट है 2/3 एंड द सेकंड लिमिट इज 3। वालेकुम अस्सलाम। So 2/3 and 3 कैसे हैं? ओके, वाई स्क्वायर मीन इसका स्क्वायर लेना है। सो मैं वाई स्क्वायर आपको अलग लेके देता हूँ इधर। सो हादी मैं ये स्क्वायर अलग यहाँ से पे कैलकुलेशन करके वहां पे लिखूंगा। आप देखिए 2 स्क्वायर क्या बनेगा? 4। और जब डबल पावर होती है, डबल पावर उसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका होता है हादी? फिर डबल पावर कैंसिल मल्टीप्लाई कर। मीन ये एक्स पावर 5 हो, होल पावर 3 हो, इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? सर मल्टीप्लाई कर दें 8। 5 3 15 मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो वहां पे भी वो पावर -1/3 और 2 डबल पावर है तो -1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो ये बन जाएगा -2/3। सो ये स्क्वायर आ गया। सो आपके पास आ जाएगा 4 × 3x - 1 होल पावर -2/3 dx। सो अब आप इसको होल पावर रूल से इंटीग्रेट कर लेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे और वॉल्यूम आ जाएगा, राइट? यस सर। सर एक और क्वेश्चन है मेरे पास। ओके, कल हम करेंगे। हादी प्लीज, आप एंड साद, आप दोनों स्पेशली बहुत लेट ज्वाइन करते हैं, प्लीज। मैंने बताया कि अब नमाज हम इस क्लास के एंड में पढ़ते हैं, सो आप 5:15 मैक्सिमम लेट, 5:20 से लेट मत। प्रैक्टिस करते रहे, मजीद प्रॉब्लम्स आप अपनी क्लासेस में भी पूछते रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह।